There are many Buddhas before Siddhartha. अपना बुद्ध ने कहा कि जो अपना कर्म है आप खुद को ही भुगतना होगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसका कर्म बनने का नहीं है, एक बंदा कैसे बच गया? जो इंसान एक गोली किसी और के ऊपर चला उसको पता है उस दिन से एक गोली तो उसके नाम पे जो होटल्स रेस्टोरेंट खुद को ऑथेंटिक दिखाते हैं वो सबसे ज्यादा इनऑथेंटिक प्रैक्टिस करते हैं। पेरेंट्स के पास 10 करोड़ रुपया है, 50 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया है, बट वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं। अच्छा, और एक चीज विपाशना में जब एस.एन. गोयनका जी जो प्रीचिंग देते हैं उसमें बोलते हैं देयर आर मेनी बुद्धास बिफोर सिद्धार्था। Yes, we believe eons and eons. You understand? Eons means before our planet after, before. It will take you like billions of years. You know. Buddha is any person who is enlightened. Is a Buddha. Is a Buddha. The Buddha Shakyamuni is currently in our eon. We believe in our eon. Shakyamuni. Okay. Who was Siddhartha, the Prince Siddhartha. इस युग का वो ये है। इस युग का बुद्धा वो है। सिद्धार्थ। अच्छा। जब ये युग खत्म हो जाएगा, जैसे ये दुनिया खत्म हो जाएगा तो खत्म तो होना ही है, इमोर्टल। इसके लिए आप मिलेनियर लगे जो भी लगे, उसके बाद हमारा मानना है कि फ्यूचर फिर एक बुद्धा आएगा। टिबेटियन स्कूल ऑफ थॉट और फिलोसफी और धर्मा और राइट। सो नेक्स्ट फ्यूचर बुद्धा आएगा, मैत्रेय बोलेगा उसके नाम, मैत्रेय। फिर कोई नया प्लेनेट। इस बार उनका नाम सिद्धार्था और सिद्धार्था वो जब प्रिंस था, जब बुद्धा बन गया तो बुद्धा शाक्यमुनि हो गया। तो जैसे वो अपना मैडम ने कहा कि हमने बोला काउंटलेस बुद्धा आएंगे और गया भी और आएंगे भी, ऐसे मानना है। जैसे ऑल्सो बुद्धिज्म ने कहा है कि अभी साइंस में बोल रहा है कि ये हमने वो देखा, हमने वो नासा ने वो देख लिया। महात्मा बुद्ध ने ना वो सब 2000 साल पहले बोला है, काउंटलेस देयर्स प्लैनेट्स अराउंड अस बियॉन्ड आवर मिल्की गैलेक्सी, देयर्स काउंटलेस। वो सब प्रेडिक्ट कर दिया बुद्धा ने। देखो अब हम साइंटिस्ट लोग बोल रहे कि हमने ये खोजा वो खोजा, वो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग इतना ज्ञानी होता ना थ्रू मेडिटेशन। आप इंग्लैंड मतलब दे कैन थॉट लाइक दिस। तो जैसे कि इस दुनिया से पहले भी बहुत अनगिनत दुनिया और अनगिनत एक बार एक दुनिया में एक बुद्धा होगा, मतलब जो उसको हर एक जो साइकिल ऑफ जैसे हम लोग 4 युगों का एक साइकिल है। हाँ, राइट, इसको माना जाता है। तो ये पूरा साइकिल में एक बुद्धा होगा, मतलब वो जो टीचिंग देगा, जो टीचिंग देगा। वैसे बुद्धा तो बहुत ज्यादा जो कोई मेडिटेशन का इंग्लैंड हो उसको बुद्धा कह सकता है। राइट। एनी आज के जमाने में भी अगर कोई वो उस लेवल का एनलाइटमेंट मिल पाए तो वो बुद्धा हो गया। कंसंट्रेशन एंड डीप वॉक एंड डीप कंसंट्रेशन, बिकॉज बुद्धा का जो कंसंट्रेशन था, थोड़ा सा मैं ऑडियंस को बता दूं, बुद्धा सिद्धार्था लॉर्ड बुद्धा जिसे बोला जाता है, सिद्धार्था लॉर्ड गौतम, उन्होंने जो मेडिटेशन किया था, उनका जर्नी तो आशा करता हूँ सबको पता है, तो भी मैं बता देता हूँ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने पहला टीचिंग सारनाथ में दिया, पहला टीचिंग उन्होंने। उसके बाद उनको एनलाइटमेंट बहुत गया में मिला और उनका परिनिर्वाण उन्होंने अपना जो ह्यूमनली बॉडी है उसको उन्होंने छोड़ा खुशीनगर में। तो ये पूरा ये सर्किट है। अब जो उनका जो मेडिटेशन हुआ है, तो उन्होंने अराउंड 49 डेज का मेडिटेशन उन्होंने किया था। दैट इज नोन एज दैट टेक्निक इज विपाशना बोध गया में। और विपाशना करते मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट में वो एक दिन में सिर्फ एक चावल खाते थे, एक चावल राइस, एंड दैट्स ट्रूथ। When you do विपाशना, जो विपाशना प्रैक्टिशनर्स अगर वो सुन रहे हो तो उनको ये भी पता है कि विपाशना प्रैक्टिस में हम सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे खाना खाते हैं और दोपहर को 11 बजे लंच करते हैं। उसके बाद और कोई हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, वो भी सात्विक रहता है। और सिद्धार्था वाज द साइंटिस्ट, यू कैन से। उन्होंने डबल PhD किया है इस टेक्निक के ऊपर, रीडिस्कवर किया है। और वो
इतना डीप होता था कि वो हर 7 दिन में अपना जगह बदल लेते थे। वो इवन अपने जगह के साथ अटैचमेंट नहीं रखते थे, जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह को भी वो छोड़ देते थे हर 7 दिन में। एंड इन दिस होल कोर्स he during the meditation he was able to see things while closing the eyes। वो लेवल ऑफ कनेक्टिविटी था विद द यूनिवर्सल एनर्जी उनका सोल का। एंड in that whole process he was able to see his last 7 incarnations, और जिसको बोलते हैं जन्म, और आगे 3 जन्म क्या लेने वाले वो उनको दिख गया था, जो हिस्ट्री बोलता है। कोई भी अगर बौद्ध गया गए हो और महाबोधि टेम्पल विजिट किए हो तो आप खुद ये चीज़ आपको वहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं वो आपको चीज़ों को घुमा के बताएंगे, और अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो आपको ये पता चलेगा। तो मैं हल्का विवरण दे दिया हूँ कि जो विपासना है इट्स अ हार्ड कोर डिटैचमेंट विथ एनी इमोशंस एंड एनीथिंग। और सिद्धार्थ ने उस चीज़ को उस लेवल में अचीव किया था जहाँ पर आप अपने जो यूनिवर्स है, आपका जो खुद का यूनिवर्स है अपने बॉडी के अंदर, उसको आप ऑब्जर्व करते हो, और आप उस यूनिवर्स को इस कदर से ऑब्जर्व करते हो यू विल बी एबल टू फील योर हार्ट बीट विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल मशीनरीज। बिकॉज व्हाट हैपन्स, आवर जो एक्सटर्नल सेंसेस हैं इट इज़ आउटवर्ड ओरिएंटेड। आप नाक से अपना स्मेल नहीं सूंघ सकते हो, आप जीभ से अपना जीभ का ही टेस्ट नहीं ले सकते हो, कान से आप अपना हार्ट बीट नहीं सुन सकते हो, राइट। सो एवरीथिंग इज आउटवर्ड ओरिएंटेड, और इसलिए हम लोग ज़्यादा आउटवर्ड ओरिएंटेड होते हैं, अपने आप को खुद देख नहीं पाते हैं। द यूनिवर्स इज इनसाइड ऑफ अस, दिस इज द होल फिलोसॉफिकल थिंग एंड दिस इज द ट्रूथ। इफ यू डू द विपासना यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और हम क्या करते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर के बीच में अटक जाते हैं। हम प्रेजेंट में, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस में मोस्ट ऑफ आवर लाइफ स्पैन में हम रहते नहीं। कल क्या करना है और कल क्या हुआ था, गया कल क्या हुआ था, ये सोच के बीच में रह जाते हैं। अभी जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो दिस इज ऑल द बेसिक्स ऑफ विपासना, एंड उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको हार्ट को डिटैचमेंट फॉलो करना पड़ेगा। And this is what Buddha. So this is how a normal ordinary person whose name was Prince Siddhartha become Lord Buddha. सर मैं कुछ गलत तो नहीं बोला हूँ यहाँ तक? नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा इसके बारे में, जिनको पता है तो ठीक है। हाँ। वैसे आप प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट है कहाँ? जैसे अभी टिक हो गया सेकंड्स। बुद्धिज्म में ये प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब टिक चला गया, देखो सेकंड्स मूव हो गया। राइट। तो ऐसे कोई चीज नहीं कि पूरा ये बदलते रहता है। विपासना में और एक चीज होता है सती पथा। अच्छा, जहाँ पर आप पूरा 24 घंटा, नॉर्मल विपासना में आप 10 से 10.5 घंटा मेडिटेशन करते हो 24 घंटा में, वेर यू विल बी नॉट एबल, यू कैन नॉट स्पीक, you cannot read anything, neither you can look into other person's eye, right? Be so all time at a conscious point, highest conscious point, conscious level, right? And you are observing everything. वो जो बोलो ना सेकेंड्स कभी तो माइक्रो होता है, बट वो माइक्रो में भी आप प्रेजेंट में, वो इसलिए सिद्धार्थ है। हाँ, सिद्धार्थ है। लेटर ऑन हमारे तिब्बत में जैसे ग्रेट मेलारेपा हो गया। अच्छा। उस वन ऑफ द मोस्ट फेमस योगीज इन तिब्बत, मेलारेपा, वो तपस्या पूरा पहाड़ में, जंगल में, या तो स्नो माउंटेन, इतना रफ, इसमें बहुत सारा तपस्या किया, क्योंकि अकेला, क्योंकि लोग आ जाते हैं, जैसे कि ना वो पता चला कि यहाँ कोई बाबा बैठे हैं, तो फिर आ जाते हैं, फिर उसको भागना पड़ता है कहीं और, वो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, माइंड फिर अटैचमेंट में आ जाता है। हाँ जी। अब ये बुद्धिज्म में क्या है कि मेडिटेशन किस चीज़ पे करेगा, तो बुद्धिज्म में इतना सब्जेक्ट है ना, अगर एक सब्जेक्ट पे लेकर आप इग्नोरेंट हो सकता है। जैसे एम्प्टीनेस, ये तो बहुत हाईएस्ट है। एम्प्टीनेस मतलब आप खुद हो नहीं, आप हो मगर किस चीज़ से बना है, ये सब बना, आप हो ही नहीं। पहले आप पेरेंट्स से बना है, आपको ये हुआ है, वो हुआ है, जब आप खोलेगा तो दिस इज वेरी हाईएस्ट, वेरी डीप थिंग, वेरी हाईएस्ट। उसके लिए आपका माइंड को उस लेवल का मैच्योरिटी रखना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वो तो है, वो ऐसे
बुद्धिज्म में इतना सब्जेक्ट होता है ना, जैसे इम्परमानेंट, कोई परमानेंट, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं बहुत जोर से। ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ अभी देखो सर, हाँ जी। ये इम्परमानेंट जो बोले ना, हाँ। विपासना का स्टार्टिंग जो फंडामेंटल से होता है स्टार्ट, दैट इज जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ इन एंड आउट। कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आप जन्म लिए और जिस दिन आप गुजरोगे, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हार्ट बीट भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो उसको, ऑब्जर्व करना। हार्ट बीट को ऑब्जर्व करने के लिए वो आपको डीप लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तक पहुंचना पड़ेगा, जो विपासना में मिड लेवल में हो जाता है। बट उसके लिए भी बहुत आपको वो डिटैचमेंट चाहिए, कि थॉट्स से डिटैचमेंट। तो वो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, सांस आ रहा जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो बहुत परमानेंट है ये सर? परमानेंट है? नहीं कहाँ है परमानेंट? एक दिन तो जाए। So the only permanent concept is, the only permanent thing is that is impermanent. Impermanent. ये हमारे भगवद गीता में भी है सर। My son used to say, we are debating sometimes. He says space is impermanent. I say no, but I cannot say directly no. Space is emptiness. So आप उन्होंने मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल थॉट से, उन्होंने सही बोला। Oh, she's just only 16 now. सही बोला है सर। His thought, we're debating. Often I lose. साइंस ही बोल रहे हैं, साइंस देखो, साइंस has not seen everything, but whatever up till now, whatever science has seen, स्पेस तो एक्सपैंड कर रहा है। वो तो समय जो अनलिमिटेड लाइटनिंग ईयर ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, तभी खत्म नहीं हुआ स्पेस। तब कहाँ हम तो एक बात है ना सर, जो देखे हैं वो तो है, जो नहीं देखे उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो तो नहीं है, वो बेवकूफ है। उसको समझने के लिए इनर डेप्थ होना पड़ेगा। ये तो पहले वो, जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना, आप लोग हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, आप लोग आत्मा बोलते हैं ना। आप अपना आत्मा कॉन्शियसनेस को समझ गए ना, जो दिमाग है, दिल है, जो भी उसको पूरी तरह समझ जाए ना, फिर आप इनलाइटन हो जाएगा, फुली आपको इसको कंट्रोल आएगा। और उससे पहले तो खुद का बॉडी के अंदर ही जो है उसी को वो सब समझ गए, फिर आपको ना कोई दुख नहीं होगा। एक्चुअल जो रियलिटी है उसको समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। बुद्धिज्म मानना है ना, आप एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ प्योर सोल। यस, प्योर है। यस। अब हम प्योर, इसको इतना ये गंदा कर दिया ना कि वो प्योर पूरा ये ढक गया, मतलब धूल से, मिट्टी से, जो भी है ना, उससे ढक गया। नहीं, तभी तो हम बुद्धिज्म कहते हैं ना, हर एक इंसान में कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो इनलाइटन हो सके, बस हम उसको देख नहीं पाता। क्यों? जन्म जन्म का पापों से, जन्म सैकड़ों जन्म से ना, हमें इसमें दिमाग इसको और रियल लाइफ में इसको ऐसे हम समझ सकते हैं सर। तेंजिन सर ने जो बोला उसको मैं और सिंपल करके बताता हूँ ऑडियंस के लिए। जन्म जन्म का पाप को रियलिटी में आप देखो, हाउ मेनी थिंग्स यू नो अबाउट योर सेल्फ बट यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज। मतलब कहीं ना कहीं आप में गिल्ट है, और वो गिल्ट जो है, वो गिल्ट ही आपको कहीं ना कहीं रोक देता है, बंधन में बांध देता है। आप आगे का सोच नहीं पाते हो सकता है आपके पास अरबों रुपया है, या हो सकता है आपके पास 1 रुपया नहीं है, बट आपके पास बहुत कुछ है, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अनसेटिस्फाइड हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में कहीं गिल्ट एक फैक्टर है, या हो सकता है, और एक है आप क्रॉस कंपैरिजन में हो। वो एक बहुत आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल भी है सब चीज़, कि आपके पास अगर एक होता ना कार है, तो किसी के पास और उससे बड़ा वाला कार है, तो भाई मेरे पास क्यों नहीं है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, किसी के पास वो हो सकता है पारिवारिक सुख के मैटर हो, किसी के पास पेरेंट्स का प्यार है, किसी के पास ना हो, तो वो क्रॉस कंपैरिजन। पॉइंट ये है, जो है उसको सेलिब्रेट करना, वो जो सांस ले पा रहे हैं उसको सेलिब्रेट करना, क्योंकि उससे पूछो जिसको अस्थमा है कि सांस लेने का सुख क्या होता है। हम अब आप देखो बात, उसका सुख देखो, आप हवा का ये ले रहा है, एंजॉय ले रहा है, सांस ले रहा है। ये प्रेजेंट को ऑब्जर्व करो। और विपासना का और एक पॉइंट ये आ जाता है कि डोंट गेट अटैच्ड टू सुख एंड दुख, जस्ट ऑब्जर्व। या द मोमेंट यू विल अटैच्ड, आप वही टाइम में रह जाओगे, आगे नहीं आ पाओगे, प्रेजेंट के साथ नहीं रह पाओगे। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, एंड नथिंग इज परमानेंट, इम्परमानेंट, राइट। तो नीचे बोला जाता है, मतलब व्हाट कम्स इट विल गो। अगर आपको अभी ऐसा लगा दर्द हो रहा है,
ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं बोल रहा हाथ काट के, मतलब दिस इज द होल फिलोसफी। तो सो आपको कष्ट हो रहा, कोई बंदा आपको कुछ अपशब्द बोल दिया या कुछ व्हाटएवर, डोंट रिप्लाई। और आपको कुछ खुशी मिला किसी चीज से, एक्सपेक्ट मत करो फिर से वो मिलेगा, फिर आप अटैच हो जाओगे, लूप में फंस जाओगे। तो दिस इज मैं थोड़ा बहुत ही जो समझ पाया था। जो बुद्धिज्म कहते हैं कि किसी ने आपको गाली दे दिया या बुरा बोला, सोचो कि उनको कोई तकलीफ है इसीलिए वो गुस्से से मुझे बोल रहा है। उल्टा के आपको करुणा लगे नजर से देखो, क्योंकि वो खुश नहीं है। जो भी आपको बड़ा बड़ा बोलता है ये मत लो, जो लेगा तो फिर उसको ऑब्जर्व करेगा तो आपको दुख होगा। ये सोच के चलो बोलते हैं। माइंड सेट इतना अच्छा है, मगर ये हालांकि कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। वो प्रैक्टिस धीरे 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 उसको डेवलप करना होगा। मैं जैसे विपाशना का बताया हूँ, सो आई हैव सीन पीपल, इट्स 10 days का जो आप सुने भी होंगे, यहाँ मकरौर में भी है ना, अक्रॉस इंडिया है, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग। मतलब आई डूली से बिकॉज दे डोंट चार्ज एनीथिंग, इट्स टोटली राइट, दे डोंट चार्ज। एंड लोग 3 दिन खुद को फेस नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है। मतलब इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से डरता है, वो खुद से डरता है, खुद का रिफ्लेक्शन से डरता है। हाँ जी। खुद का रिफ्लेक्शन। अब मुझे किसी ने बोला वहाँ विपाशना में, बाद में जब ख़त्म हुआ, कि डॉक्टर साहब ये क्या, मतलब ये सिर्फ आधार कार्ड देखते हैं और अलाउ कर देते हैं, आ जाते हैं, कोई मर्डर करके छुपना होगा तो आ जाएगा, ऐसे आधार कार्ड दिखा के घुस जाएगा, अंदर रह जाएगा 10 दिन। उसको कहा, बोला भाई साहब अगर कोई मर्डर करके आता है ना, जो आँख बंद करके उसको जो 10.5 घंटा रहना है ना, चुपचाप किसी से बात नहीं करना, ना कुछ पढ़ सकता ना कुछ, वो 3 दिन में पागल हो जाएगा। क्योंकि वो जब आंख बंद करेगा और वो चीजों जब उसका झलक आएगा, वो कंसंट्रेट करने का कोशिश करेगा तो भी नहीं होगा। और 10 घंटा खुद को, वो सो नहीं रहा है, उसको बैठ के रहना है, कांस्टेंट रियलिटी में पागल हो जाएगा। वो पागल हो जाएगा 3 दिन में। या तो सरेंडर कर देगा, खुद जाके सरेंडर कर देगा वो, क्योंकि वो गिल्ट मार देगा उसको। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान के साथ, कोई भी इंसान, अब वो खुद को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और हम अपना रियलिटी को छुपाने के लिए हम अपने आप को फेक करते हैं, एक स्यूडो पर्सनालिटी बना देते हैं। क्योंकि हमारा जो बोलते हैं आत्मा सोल प्योर नहीं है। जिस दिन आप दिल को बिल्कुल प्योर कर देगा, आप किसी चीज से कोई डर नहीं, कोई इतना सुख और इतना शांति। ऐसे कहता है, मैं नहीं हूँ, मतलब ये सच्चाई, बड़ा महात्मा तो ऐसे ही तो होता है। सर आपने जैसे आपने एक मस्त वाला बात बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखो बस आई एम हैप्पी। मुझे ना कोई पॉपुलैरिटी चाहिए, ना कोई, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सर को कन्विंस करने में मेरा जान निकल गया। तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं हैप्पी, जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं वो मेरे पास पहुंच जाते हैं। और अब जैसे जिस दिन आपसे बात करने आए, उस आगे जो बात कर रहे थे कि आप यूएसए में आपका पेंटिंग जाएगा, ऑडियंस को स्क्रीन में दिख भी जाएगा, वहाँ के लिए आप पेंट कर रहे हैं, बट उसका पीछे का इंस्पिरेशन ये है, किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं सर कर रहे हैं, वो मंक्स के लिए, नन्स के लिए कर रहे हैं। नन्स का मतलब ये है जो लेडी मंक्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स, वो नन्स के लिए कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर यूएसए में है, और उनके लिए कर रहे हैं। उनका फिलोसफी ये है कि वो अपना पूरा जीवन इस धर्मा को, इस फिलोसफी को बचाने के लिए, इस फिलोसफी को रखने, प्रैक्टिस करने के लिए, इस कंजर्व करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा लाइफ को इसको दे दिया। उसके लिए मैं थोड़ा समय नहीं दे सकता। मुझे सर वो दिल लग गया। मतलब वो है कि इसको जो प्रिजर्वेटिव है वो खुद को कुछ पाने के लिए, मतलब खुद को पहचानने के लिए, खुद का आत्मा को पहचानने के लिए पूरा लाइफ डेडिकेट करता है। जैसे अमेरिकन, जैसे उसके पास क्या नहीं है सुविधा, यंग वंस है, और इतना सुंदर सुंदर लड़की है ना, वो अपना वो मतलब जीवन में अगर सच्ची सुख ढूंढेगा तो आत्मा को खोजना पड़ेगा। आप लोग आत्मा बोलते हैं ना, हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, उसको खोज के अब उसको सुख किया तो आप सुखी हो। आपके पास जितना भी धन दौलत आएगा, एक समय तो आएगा, आपका समय तो आएगा, सबका आएगा, तब उसको क्या करेगा? इसलिए करते हैं, अगर तुम बहुत नहीं, जैसे है ना, मतलब एक बंदे को फांसी हो गया, मतलब कल इसका ये डिक्लेयर हो गया 6 बजे इसका होगा, फांसी दिया जाएगा, तो उनको दे दो आप 1.5 साल धन दौलत दे दो, सोना चांदी को, उसके क्या करेगा?
इसका तो कोई खुशी नहीं होगा ना, क्या करेगा इसका मैं। एकदम सही बोले सर। ये एक मस्त एग्जांपल। अब पॉइंट ये ना, जो है उसको सेलिब्रेट करके और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो तो इसको कभी ऐसे नहीं होता है। भरेगा। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अच्छा, इतना समझा, ही इज अ रिनाउंड इन्वेस्टर, globally renowned investor, is not an Indian, he is an American citizen, and this person is having good enough stakes in world's top 10-20 countries. And the person is very aged now, he is approximately 90 plus, right? Billions of dollars है सर, माने ट्रिलियनियर बोलना भी गलत नहीं होगा, ओके ठीक है। 500-600 बिलियन को मतलब मैटर ही नहीं करता उनको। अच्छा, उनका एज 90 प्लस है, और किसी एक बंदा जिसका उम्र 30, 35, 40 है, फॉर एन एग्जांपल मेरी ही बात कर लो, मेरा एज है 36, ठीक है। अब अगर ऐसा एक टेक्निक बन जाए जिसमें सोल एक्सचेंज हो जाए बॉडीज में, उनका सोल मेरे में आ जाए और मेरा सोल उसमें आ जाए, सपोज, अच्छा, क्या मैं जाऊंगा? अब मेरे पास बिलियंस है, और उनके पास पूरा एज है 36 to 90 पहुंचने का, राइट? अब आप समझ पा रहे हो मैं क्या करूंगा बिलियन का? कितना दिन, कितना समय, कितना बचा है? यही चीज इंडिया में एक वेरी रिनाउंड पर्सन हु इज नो मोर नाउ, राकेश झुंझुनवाला, ही वाज अ बिग स्टॉक मार्केट किंग, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट किंग। वो जाते जाते लास्ट उनका जो इंटरव्यू है या पब्लिक स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने बोला मैंने बहुत पैसा कमाया, अब मुझे पता है मैं ख़त्म होने वाला हूँ, बिकॉज उनका बीमारी डिटेक्ट हो गया था, एंड ही न्यू दैट, डॉक्टर्स टोल्ड हिम। उनके लिए 1000-2000 करोड़ रुपए ऐसे एक दिन में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आराम से। तो मैं अब सोचता हूँ उस समय थोड़ा सा मैं अपने लाइफ को और एंजॉय कर लेता तो अच्छा होता। अब जो मैं एक्चुअली कमा के जा रहा हूँ वो मैं एक्चुअली एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, वो कोई और करेगा, कोई भी और करेगा, कोई और ऐश करेगा, और मैं वो पैसा से खुद को बचा नहीं पाऊंगा। उसकी वो तो बुरा हुआ ना, फिर उस पैसे के लिए उसका आत्मा भी भटक सकता है उसका। अगर वो हिसाब से तो अब अगर आप शांत से दुनिया को बाय बाय नहीं बोलेगा, कुछ वो पैसे की सोच में, तो आप भटक सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या भटकना है उसके पास। ये तो है फिलोसफी में, सनातन फिलोसफी में भी, आई बिलीव टिबेटियन फिलोसफी में है, ठीक है। एक चीज समझना है, सनातन फिलोसफी या सनातना जो फिलोसफी, मतलब धर्म का, हर धर्म इज अ फिलोसफी टेक्निकली, दिस इज माय वे ऑफ परसीविंग द थिंग, आई बिलीव मेनी ऑफ यू आल्सो परसीव इन दैट वे। सनातना फिलोसफी का डिफरेंट ब्रांचेस आया है, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, डिफरेंट ब्रांचेस आया, पर जो मदर फिलोसफी, सिखिज्म, दीज ऑल आर कमिंग फ्रॉम दैट फिलोसफी, डिफरेंट ब्रांचेस हुआ इसका, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स जो है वो सेम है, देन उसके बाद मॉडिफिकेशंस हुआ, चेंजेस हुआ, सबका अपना अपना हिसाब से कुछ, क्योंकि जहाँ कुछ लिमिटेशंस था उसको रेक्टिफिकेशन करके एक सेकंड और एक स्कूल ऑफ थॉट्स निकला और एक ब्रांच ऑफ थॉट्स निकला, ऐसे ही हुआ है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? नहीं, ठीक है। तो फंडामेंटल में ये इनकारनेशन थ्योरी है, इसमें जितने स्कूल ऑफ थॉट्स बोला हूँ। सेकंड, इसमें सिंपल है, अगर आपको मुक्ति तब मिलेगा जब आपका सब पूरा कर्मा बैलेंस होगा। अभी तो साइकिल ऑफ, इस जन्म में हो गया खत्म, फिर यू हैव सीन एवरीथिंग, हैव यू सीन योर डेथ? अभी रिसेंटली कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, एक फ्लाइट क्रैश हुआ, बहुत हमें खराब लगा, एंड नॉट मेनी पीपल, कोई पापा बेटी से मिलने जा रहा है, कोई न्यूली मैरिड है। Each individual has a lot of plan in their life. Seconds. It took microseconds, sir. Yeah, microsecond took. All went. That's why in Buddhism, the Buddha's teaching, always do something good. Whenever you have time, just a good right thing. You never know what life ends up. And it doesn't matter. There's even medicine can kill you. Yes. They are overdose, they are miss this and this. तो हम लोग medicine के or even food can kill you. You can see now these days.
overeating fat, overeating this, overeating sugar, it might cause your death. You never know. So you don't know how it is. So Neither be good all the time. He meant to say, be good and be kind and try to help as you can, or at least be happy. Yes, that is the most. yeah. तो सर ने जो बात बोला ना, जब भी मौका मिला कुछ अच्छा करो. कुछ अच्छा. किसी को पता हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, खुद को तो पता है ना. आप खुद को चीटिंग का नहीं कर सकते. कैसे कर सकते? खुद को चीटिंग. दुनिया को झूठ बोल लो, खुद से कहाँ छुपाओगे? कुछ भी एक्टिंग कर सकते हैं, मगर खुद का हमारा सोल है ना, जो भी दिमाग है, दिल है ना, उसके पीछे भी एक दिल है. देखा आपने? जो बोलते हैं आपको, कभी कभी बोलते हैं, सर जी ये नहीं किया आपने, वो करना चाहिए था, आपने गलत किया. कभी हम उसको योर सेकंड माइंड, मतलब आपका जो बोलते ना दिल और दिमाग, मेरा मानना ये सब कुछ यही है. इसी का रूप वर्जन है. पहले ये साइंटिस्ट नहीं मानते थे, अब साइंटिस्ट इसको भी कंट्रोल करने वाला कुछ और है, मगर वो उसमें कोई ये नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा. उन्होंने बहुत खोजा. दिमाग को कंट्रोल करने वाले कोई है, दिमाग को जो कमांड देते हैं ना. नहीं वैसे तो दिमाग काम करता है, मैं कभी कभी दिमाग को भी बोलते हैं ना, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं है, कुछ और है पीछे. तो बुद्धिज्म में तो वही, मतलब हर इंसान अगर समझना चाहे तो इसको समझ सकता है. यू वांट टू अंडरस्टैंड, आप कुछ सोच रहे हो, एक साइड ऑफ थॉट्स बोल रहा है कि यू डू इट, एक साइड ऑफ थॉट बोल रहा है कि यू डोंट डू इट, एंड you are in a dilemma. That time what happens, we go to others to seek guidance, ये करूं कि नहीं करूं, जिससे आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो. क्यों? क्योंकि आपका दो साइड ऑफ माइंड दो चीज बोल रहा है. या दो हो सकता है या मल्टीपल साइड्स ऑफ माइंड, मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा. तो ये तो सच है. और आप जब मौका मिले करो, बट एक चीज है, अगर वो अच्छा करने जा रहे हो ब्रांडिंग के लिए तो मत करो. मैं एक चीज, मेरे को एक सर पर्सनल एक इस मैटर में आपको बताता हूँ. मैं ना एक चीज देखा, मंदिरों में लोग दान करते हैं और बड़े बड़े लिख देते हैं, फलाना इंसान 50,000, अच्छा, फलाना इंसान 1 लाख रुपया दिया, फलाना इंसान 2 लाख रुपया. ठीक है, मैं चीजें को समझ पा रहा हूँ कि आगे वाला और भी इस चीज को देने के लिए कि आप इतना दिया उतना और आना चाहिए. पॉइंट ये, दान को कैसा दान जिसमें प्रमोशन हो जाए. आप दिए हो पता ही ना चले, उसको देना बोलते हैं. और ये मैं कोई एक मेरा लेडी कलीग है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म में, उनसे मैं बहुत अच्छा सीखा. उनके साथ मैं एक जगह घूमने गया था, मेरा फैमिली और उनका फैमिली, उदयपुर में. डोनेशन उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे डोनेशन का स्लिप भी नहीं चाहिए. मैंने तो, मेरा आत्मा को तो पता है ना, मैंने दे दिया. तो आई वाज टेलिंग, मैडम मतलब ऐसा क्यों? सर मेरे को पता है, मैं दे दिया. आगे वाला जिसको मिला उसको वो कैसे यूज करेगा, अच्छे के लिए यूज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रस्ट गलत के लिए, वो उसका कर्म है, मेरा नहीं है. बात तो सही है. तो आप देना चाह रहे हो, देने के बाद बोलोगे भैया पत्थर में बड़ा बड़ा से नाम लिख दो, ये तो दिखावा हो, ये दिखावा. इसको दान ना बोलते, इसको दिखावा हो गया, इसको पब्लिक प्रमोशन. हाँ, प्रमोशन. ये भी समझा. जैसे एक छोटा सा सुनाता हूँ. अब जैसे कि मैंने एक भिखारी को 500 दे दिया, हाँ, जो कहीं भी सो रहा है, चलो जो कुछ करो, चाय पियो, जो करो. और मैंने मंदिर में 500 चढ़ाया. मंदिर तो मैंने कुछ श्रद्धा से चढ़ाया ना, ये लोग कुछ अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ फॉर बेटर यूज होगा. अगर वो मंदिर ने ना वो खराब चीज में उसमें बहुत कर्मा बुरा होगा. अब जो भिखारी को देगा ना, उसका मेरे तरफ से दिल खोल के दिया, वो कुछ भी कर सकता है. इसके सब शराब पियो, ड्रग्स लो, कुछ भी, क्योंकि मैंने दे दिया. वो तो बाकी अपना मंदिर को तो मैं ये सोच के देखो ना, ये दान कुछ अच्छा पुण्य का काम आएगा, मतलब कुछ गुडनेस के लिए. अगर वो जब गुडनेस नहीं करेगा ना, तो बहुत गलत होता है. ऐसे ही कुछ बड़ा लामा नहीं है ना, उसका कर्म, वो बहुत बुरा कर्म करके आ गया ना सर. मतलब वो जो लेने वाला है ना, वो थोड़ा सोच के लो बोला, जो भी लेना हो ना, जो ये भी फर्क होता है. हम किस पे एक्सपेक्ट कितना करता है. भिखारी से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो जो चाहे करो. मतलब दिल खोल गए. राइट. मतलब ये तो मैं बोलूंगा, मानो ना मानो, न्यूटन का 3rd लॉ जैसे होता है, कर्मा चक्र भी होता है. नहीं, आप मानने लगा है, पहले कर्मा नहीं मानते थे, कर्मा चक्र. सर मैं वही बोला, आप मानो ना मानो, ये तो चलेगा. अब एक आता है रील बहुत, प्लूटो
प्लैनेट है, 9th प्लैनेट हाँ, था, अब प्लूटो उसको ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, उसको प्लैनेट कैटेगरी में नहीं दिया है। अच्छा। तो प्लूटो तो अभी भी सन का चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है ना, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? सर आपके बारे में कोई एक इंसान दुनिया के कोई एक हिस्सा में कुछ सोच रहा है, गलत हो अच्छा हो, आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या सर? क्या फर्क पड़ना? क्योंकि आपका दिल जानता है आपका कर्मा क्या किया। हाँ, अगर आप किसी मच्छर को भी मारे हो लत से, और आपको पता है बिना कारण से नहीं मारे, एंड यू हैव योर जस्टिफिकेशन इन योर माइंड, दैट्स हाउ द थिंग्स विल गो। आपको काट रहा था, खून चूस रहा, तो आपको दर्द हुआ तब मारे, एक जस्ट पॉइंट ऑफ थॉट है। हाँ, थॉट है। अब समझो कर्मा ना मानने वाले कोई बंदा होगा, तो कर्मा ना मानेगा, अब उसके हाथ में क्या है? क्या है उसके अपना कंट्रोल? कुछ भी नहीं है। कि कहाँ जन्म हुआ उसने डिसाइड किया, किस पैर ने यहाँ जन्म हुआ उसने डिसाइड किया, कि समाज यहाँ अमीर में होगा गरीब में, उसको क्या रोल? उसने कहा किया? कुछ नहीं किया। जो सर्कल कर्मा है ना वही बन जाता है। उसको तुमको ठीक वही जगह में दिलाएगा। अब आप थोड़ा कर्मा अच्छा किया होगा कि ठीक है, खाने पीने को मिल रहा है, कुछ है। अगर हम सोमालिया या कहीं युद्ध वाले जगह पे पैदा हो गया तो फिर देखो, कभी कभी ये कोई तभी तो कर्म करो, वो कर्म अच्छा करो। अगर अच्छा चाहिए तो आगे। एक लेक्चर में मैं बच्चों को बोल रहा था कि बेटा ओ सर देखो यहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। मतलब बेटा तुम खुशी मनाओ कि तुम ऐसा जगह, ऐसे देश में पैदा हुए कि जहाँ पर एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। सच्चाई है। आई एम अ बंगाली, आई हैव स्टडीड इन मध्य प्रदेश, आई हैव माय मास्टर्स, आई डिड माय पीएचडी इन Himachal. I worked I did my PhD on the topic which is concerned on northeastern states, specifically insurgency and northeastern state, insurgency in northeastern states. मुझे यहाँ घूमना पड़ा और मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं अलग हूँ। सर आप टिबेटियन हो, मैं बंगाली हूँ, हम लोग थॉट शेयर कर रहे हैं सर, और इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। बट आप, अगर मेरा जन्म सीरिया में हुआ रहता तो अगर मेरा जन्म ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन में हुआ, जो इस समय जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल यूक्रेन में इस दौरान का मेरा अगर जन्म का स्पेयर टाइमलाइन रहता, जीवन का टाइमलाइन यूक्रेन में इस समय का रहता, तब खत्म भी हो गया। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? कोई ये जन्म और मृत्यु कुछ जन्म नहीं तो कल हम तक गारंटी कहाँ है, कल तक हम स्वस्थ होंगे। पर एक चीज है सर अपने हाथ में, कर्म। ये है क्योंकि हमारे महात्मा मानना ना, ये शरीर पे ना कष्ट का ये है समान, ये जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, ये भी, ये समान भी आपको दुखी देगा। राइट। हाँ, आज ठीक है, कल ये हो गया, वो हो गया, ये लिवर में हो गया, मतलब ये शरीर वो भी खत्म हम लोग बहुत ये कर रहा था यार, लगा के मैं हूँ, ये वो मैं क्या है, वो मैं ही नहीं। मैं तो ये भी बोलता हूँ मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कि बेटा ये जो थॉट्स आता ना आपके दिमाग में कि मेरा आइडिया आ गया, सर आई गॉट एन आइडिया, सर मैंने ये आइडिया देके किया, वो आइडिया बिना आपका नहीं है, इट्स द गिफ्ट ऑफ द टाइम। वो समय ने आपको उस दौरान उसको दिमाग में दे दिया और आपने वो कर्म किया। वो अगर आता नहीं, ब्लैकआउट हो जाते तो ब्लैकआउट हो जाते तो कहाँ से होता? तो उसके लिए भी एहसानमंद रहो। एंड समय से ऊपर कौन है, इसलिए समय के ऊपर काल के ऊपर महाकाल बोलते हैं ना, शिव जी का एक इसका इस फिलोसफी को समय, तो समय से ऊपर कुछ नहीं, समय ने अच्छे को तोड़ दिया और बहुत कष्ट में जो थे एकदम, जिसको समाज ने कुछ स्तर नहीं दिया, वो कहाँ चढ़े। समय चक्र है, तो समय चक्र को रेस्पेक्ट करो, प्रेजेंट में रहो, बाकी छोड़ दो, अपना कर्म करो, बाकी बट ये मत बोलो कि कर्म करना मत बोलो, वो भी क्योंकि वही तो है तुम्हारे हाथ में, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, अच्छा करो बुरा करो वो आपके ऊपर है भाई, बट करो, अच्छा करो बुरा करो वो खुद ही समझोगे भाई। अब मेरे साथ अच्छा करो, चलो अच्छा मत करो, कम से कम बुरा तो मत करो, न्यूट्रल में। मैं और सिंपल कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जस्ट मतलब मजेदार चीज है। अब बुरा करो,
और आप भी ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि हो सकता है आप मेरे साथ बुरा कर दोगे, मैं आपका कुछ ना कर पाऊं, या हो सकता है बहुत पावरफुल हो, आप मेरे साथ बुरा कर दो, बट यू नो डोंट नो द साइकिल ऑफ द लाइफ। एक ऐसा परिस्थिति में, ऐसा कुछ जगह में ऐसा कुछ हो गया, आपने सोचा भी नहीं, और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया आपके ऊपर। ऐसे होता है ना सर चीजें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो अपना कर्म है आप खुद को ही भुगतना होगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस पे ना रिश्वत चलेगा, ना कोई सिफारिश होगा। जो कर्म का जो अच्छा हो या चाहे बुरा हो, राइट, उसका बैक आना तो तय है। बुद्धा हिमसेल्फ, आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर डूइंग, यू विल गेट इट। अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो बुरा। जब तक वो साफ नहीं होगा ना, जब तक वो क्लीन नहीं होगा, मोक्षा नहीं मिलेगा। ये तो मोक्षा का फिलोसफी है सर। until unless your whole karma is not been balanced, वो तुम घूमते रहेगा, मरेगा जिंदा होगा, मरेगा जिंदा होगा, चलते रहेगा, क्योंकि नो रिलेशन इज परमानेंट। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो जन्म लिया था, माता पिता के साथ जो रिलेशन है, वो जन्म के समय हुआ। आपका जब मृत्यु होगा, उस समय आपका माता पिता शायद से आपके साथ ना नहीं, माता पिता के साथ कब तक रहोगे? 20 साल, 30 साल, 40-50, किससे ज्यादा का? तब तो माता पिता कोई ना कोई गुजर जाएगा काम का सिलसिले में। तो उस दौरान कोई और आपके लाइफ में जुड़ेगा, जुड़ेंगे, फिर कटेगा, जुड़ेगा, कटेगा जो, बट एंड ऑफ द डे यू विल गो अलोन। योर कर्मा इज योर कर्मा बॉस, नोबडी एल्स कर्मा। तो जब तक साथ में प्यार से रहो, झगड़ा मत करो ना। ये सोचो ना, हम लोग ये भी टाइम लिमिटेड है। जो हम लोग अभी बात कीजिए से पेरेंट कर सकते, वो भी लिमिटेड टाइम ही दिया हुआ है। राइट सर, वेरी ना। बाद में अलग तो होना ही है, चाहे कितना इमोशन हो ना हो, अलग तो होना ही है एकदम। और इसको जितना मान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, इजीली अच्छा होगा। वो उसको इतना अटैच मत लो ना कि मैं, ये परमानेंट थोड़ी है, ये तो कई समय के लिए। तो तब तक तो एंजॉय करो आराम से, प्यार से ना। जगह लोग सोचते रहते ना, अगले दिन क्या होगा, अरे अगले दिन तू जिंदा रहेगा कि नहीं क्या पता, अगले सेकंड हम जिंदा रहेगा कि नहीं क्या पता सर। जैसे अभी हुआ प्लेन का क्रैश वाला, अभी हुआ, सबका कितना सपना था। अब जिसका कर्मा मरने का नहीं है, एक बंदा कैसे बच गया। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत एग्जैक्टली। एंड हम लोग बोलते ना ये चमत्कार है, चमत्कार, ये कर्मा है भाई, कर्मा है, कर्मा। हम ये नहीं बोल रहे हैं बाकी का कर्मा ऐसा कतई नहीं बोल रहे, बट वी डोंट नो द थिंग्स व्हाट अदर्स हैव डिड, बिकॉज दैट इज विद देयर ओन सोल। एनीवन, उसके बारे में बुजुर्ग में बहुत कहा है, अभी मैं बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, मतलब लंबा हो जाएगा। जो ग्रुप में जो मरते हैं ना, उसका कर्मा बहुत डिटेल में बुद्धा ने लिखा हुआ है। वो क्या होता है सर? वो नहीं, वो जो कर्मा के बारे में एक साथ जो ग्रुप में जो गुजरते हैं, नहीं वो अभी डिटेल में तो मुझे नहीं पता, मगर डेफिनेटली है। अच्छा, क्योंकि बुद्धा के क्रम में लिखा 8,000 कुछ बुक्स लिखा है, उसमें पूरा अलग अलग कैटेगरी है ना। क्योंकि हमारे जो गरुड़ पुराण है ना, उसमें भी ऐसा है, पनिशमेंट्स के ऊपर है। अच्छा, वैसे कुछ सिमिलर होगा, क्या कर्मा की उसके ऊपर क्या पनिशमेंट्स है। अच्छा। तो एनी हाउ, डेथ तो सबको होना है, मेरे को भी होना है, सर का भी होगा, बट वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हम मुक्ति पा रहे हैं, तो उससे डरो मत, उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वंस यू आर बोर्न इज डेफिनेट। सो बीच में ठीक करो, खुश रहो, अच्छा करो, अच्छा करेगा तो खुशी रहेगा। एक आदमी को थप्पड़ मारेगा आप गुस्से से, इसका गूंज आपको सुनाई देगा 2-4 दिन तक, मैंने क्यों मारा, उसको गुस्सा आ गया। अब एक आदमी को आप थोड़ा मदद करते हो ना, आपको अंदर से खुशी आएगा, चलो मैं इसका लाइफ सेव कर ले, या तो कुछ न किसी को चेक कर दिया, दिल से खुश होता है। वो होता है आत्मा, असली दिल और खुश एक चीज होता है आप ना। जानते हो, नोटिस करोगे, मेरे को नहीं लगता आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा, ऑडियंस को मैं बोल रहा हूँ, जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो ना, या किसी के ऊपर बुरा भला बोलते हो, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके खुद के ऊपर होता है। आप जब गुस्सा कर रहे हो और उसके को बोल रहे हो, शब्द तो आपके जबान से निकल रहा, ब्रेन आपका यूज हो रहा है, गुस्सा आपके अंदर आ रहा है, इम्पैक्ट किसका ऊपर होगा? आपने आगे वाले के ऊपर बानी दिया या बोला, या लेट्स से तमाचा ही मार दिया आपने, उसको लगा। अब अगर वो इतना इंटेलेक्ट है, या जो व्हाटएवर, मतलब बहुत समझदार बंदा है, जो आजकल इतना सच से मैं भी ना हूँ, और सच में मैं नहीं हूँ, आई गेट सो, वो आपको रिएक्शन ही नहीं दिया, आपने थप्पड़ मारा, हंस के ले लिया, आज के लिए बहुत टफ है, रिएक्शन ही चल गया, बट वो गुस्सा आपके अंदर ही खा जाएगा, और वापस आ जाएगा। बाई चांस वो वाला आपको दोबारा
वापस देखो, मार तब दिया तो और तब चला, तो और खराब हो और गया। चला, फिर तो और चला, फिर फंस कुना गया, कुनी फिर खुन्नस देख लो, फिर ना, मारपीट, जितने ये गैंगस्टर्स हैं जो बहुत बड़े 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 गैंगस्टर बने, उनका अंत देखिए आप। अंत तो बहुत डरावना होता है। जो इंसान एक गोली किसी और के ऊपर चला है, उसको पता है उस दिन से ही एक गोली तो उसका नाम उसके बना हुआ नाम है। पे लिखा होगा एक और गोली जो इंसान दिखाता है ना कि भैया मैं तो बहुत तो। ये मेरा, भाई वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। हाँ वैसे तो है। क्यों? वो एक सीडो पर्सनालिटी बना रहा है भाई, तो अगर इतना ही है तो भाई 2-4 गार्ड ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन्स के साथ क्यों घूम रहे हैं साथ में, अगर डर नहीं है? सबसे सबसे डरपोक वही होता है, क्योंकि उसको अपना कवच अपना कर्मा उसको पता है ना सर। कवच जो है ना, वो डर है, तभी तो लगाते हैं। जो इंसान सबसे अच्छा होता है वो बिंदास घूमेगा, अकेला एकदम अकेला घूमेगा, कोई कुछ आराम से चिल ऑन रहेगा, chill रिलैक्स रहेगा। सर। मतलब मैं ये बॉम्बे में देखा हूँ सर, very rich persons, very rich persons, I'm not naming the community, there's a specific community, वो बीच रोड जो है आपका मरीन ड्राइव के वहाँ घूमता है सिंपल चप्पल में सर, वाइट कुर्ता चप्पल, ऐसे वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड आप विश्वास नहीं हो रहे हो सर, उनका घर का वैल्यूएशन है 1000 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया, कोई अहंकार नहीं है सर, ये होना चाहिए। बिंदास जा रहे हैं, ये मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, कार नहीं यूज कर रहे हैं, ये जैसा बंदा लोगों को हेल्प भी करेगा, डेफिनेटली करेगा ये। पर नाम नहीं करता, वो चुपचाप करके चुपचाप निकल से, जाता है, चुपचाप गुप्त दान बोलते हैं ना जो, ये लोग ऐसे बंदा चाहिए हमारी दुनिया में ना, तब थोड़ा अच्छा होगा। ऐसा है सर, इसलिए तो दुनिया में होगा, जो लोग नहीं बताते कि मैं हूँ, कम है, पर है, तो तभी तो चल रहा है, तो अभी तक खत्म हो गया, अभी तक तो पूरा बोलते हैं ना, अभी तक घोर कलयुग नहीं, तो ये है थोड़ा, ये बात तो है। मैं एक रिसर्च कर रहा था, रिसर्च वाज इन ऑथेंटिक फूड, गोवा के ऊपर है रिसर्च पेपर, शायद से आपको उसकी लिख भी जाएगा, वो ना इनऑथेंटिक प्रैक्टिसेस एंड ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग गोवानीज फूड के ऊपर था सर। तो अब जब मैं रिसर्च में इंटरव्यूज ले रहा था तब पता चला एक चीज, सर आप भी गोवानीज खाए नहीं हो, सपोज मैं भी नहीं खाया था, ठीक है, तब तक अब कोई एक रेस्टोरेंट में गए और सब रेस्टोरेंट लिखा हुआ है ऑथेंटिक ऑथेंटिक ऑथेंटिक, हमको जो दिया हमको लगा वही ऑथेंटिक है। रिसर्च करते करते मेरे को डेप्थ में पता चला, अरे तंदूरी का कुक गोवानीज मार रहा है, मतलब गोवानीज कुकिंग कर रहा है, किसे पता? हाँ जी। और 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा जो 100 अगर है उसमें से 90% से ज्यादा जो होटल्स रेस्टोरेंट खुद को ऑथेंटिक दिखाते हैं, वो सबसे ज्यादा इनऑथेंटिक प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मास स्केल में ऑथेंटिक काम नहीं हो सकता है। अच्छा, वो टाइम लेता है। अच्छा, खाना के केस में, खाना के केस में सर, अब सिंपली ये पेंटिंग जो है सर, ये पेंटिंग को आप अगर कोई बोलेगा मैं तो एक दिन में 10 पेंटिंग खुद ही बना दूंगा, you are getting my point, what I'm trying to make you understand. If you want to get something authentic, it will take time. और एक चीज जिसमें आपको जहां दिखे ना कि ऑथेंटिक के साथ बहुत ग्लैमर आ रहा है, ग्लैमर, तो भाई साहब वहाँ थोड़ा सा अपने सेंसेस को ओपन करो, सोचना चाहिए। ये चीज मैंने स्पेसिफिकली, ये मेरा लर्निंग कब हुआ, एक तो मैं गोवा का एग्जांपल दिया मैंने, जब वहाँ पर अपना रिसर्च कर रहा था, इट वाज अ मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च, तब एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ जो मैं सर के साथ एक्सपीरियंस किया, और सर को खोजते खोजते मेरा एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज माय पॉइंट वाज वेरी क्लियर, मुझे वो लोग, उस इंसान से मिलना है जो उस चीज को दिल से करता है, पैसा के लिए नहीं, पैसा के लिए करता है मतलब उसमें दिल जुड़ा हो सकता है, शुरू किया था दिल से 100%, पैसे की तरफ भाग गया, पैसा जरूरत है सर, सब पर पैसा ही जरूरत है, ये गलत बात है, तब तो सर वो सोल बिक जाएगा ना सर, वो बिक जाएगा। और सर मैंने आपने, मुझे लगता है कि आपके बातों से, आपके शब्दों से बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि मैं फिर से जैसे एग्जांपल रख लो, मेरा जो बेटा बेटी उनका एग्जांपल, यस, बिगेस्ट एग्जांपल, ये तो है, ये तो these are the living example, लिविंग है ना। अब मेरा बेटी कर रहा है, मैं इसमें बुद्धिज्म में, फिलॉसफी में पीएचडी करेगा, मतलब वो सब कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा है, तो तभी तो वो हर समय फर्स्ट नंबर आता है, ड्राइंग में फर्स्ट, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आती है, पता है
क्योंकि उसका खुशी है उसमें, वो एंजॉय करती है। वो एंजॉय करती है। और यूट्यूब उसका इतना फैंस है ना, मतलब वो ज़्यादा तो नहीं बनाया अभी तक आप ना। अपना बेटी के बारे में थोड़ा नाम बताओगे वो सर? उसका नाम है वैसे जो सोशल मीडिया का नाम है खंकर मेतोक। खंकर मेतोक। खंकर मेतोक, ये तिब्बतन में हुआ है ना। ओके ओके खंकर मेतोक। ओके। वो अपना वो जो सोशल मीडिया में नाम रखता है ना, वही है। उन्होंने खुद में कैलेंडर बनाया, वो भी ऐसे ऐसे नहीं है जो मानतो ना। दिखाया था मैं वो तो कैलेंडर, आपको आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, जो तेंजिंग सर की बेटी ने बनाया, अपने हाथों से बनाया। दैट इज रिफ्लेक्टिंग और डिपिक्टिंग ओनली द फीमेल्स, क्योंकि उनका ये माइंडसेट था, या माइंडसेट है बोलना सही होगा, कि मेल्स को तो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, फीमेल्स को कहाँ मिल रहा है। पूरा का पूरा ईयर कैलेंडर उन्होंने बनाया, जिसमें जो पिक्चर्स जो उन्होंने ड्रॉ किया तेंजिंग सर की बेटी ने, वो हर एक फीमेल कैरेक्टर को दर्शाया गया है। एक सर ने अब मेरा सर का एक बेटा मॉन्क, इनका यूट्यूब भी खोल सकते हैं ना, खंकर मेतोक का चैनल का, उनका चैनल का डिस्क्रिप्शन भी वो मैं दे भी दूंगा। देख, वो हिंदी में भी कहीं कहीं डाला है थोड़ा बहुत। और डिस्क्रिप्शन में सर की बेटी हाँ जी, जी, का चैनल का वो लिंक डाल। मैं भेज दूंगा, हाँ। जिसे उन्हें फॉलो करना है प्लीज फॉलो कीजिएगा। और मैं बोल नहीं सकता, इतना खुश होता जब मैं मैक्लोड जाता हूँ ना, लोग मेरे को कम पहचानते हैं, मेरी बेटी को ज़्यादा पहचानते हैं सच में। तो ये तो खुशी की बात है ना, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि वो इतना अच्छा है पढ़ाई में ना, और यूट्यूब में इतना बड़ा, पूरा अमेरिका यूरोप पूरा इसको कंग्रेचुलेट करते हैं ना। बेस्ट बिगेस्ट पार्ट, क्योंकि ये जो आजकल का अमेरिका का बच्चा है ना वेस्ट में, वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, ये मैं हूँ मैन। अब ये इतना शुद्ध, क्योंकि मेरा वाइफ रशियन है, तो हाफ रशियन हाफ ये हो गया ना, तो लुक्स थोड़ा रशियन टाइप का है, इतना प्योर बोलते हैं ना तिब्बतन, तो सबका इंस्पिरेशनल हो गया। तो बच्चे को बिठा के, ए देखो यूट्यूब देखो, ये कैसे तिब्बतन बोलते हैं, सीखो इससे। उनको बिल्कुल अपना ये आइकॉन मान लिया सबने। और पेरेंट लोग हमें यहाँ कहीं मिला तो ना, कहीं लंच पे इनवाइट कर रहा है, कहीं कॉफी पे इनवाइट कर रहा है, सच में। वो अगर प्राइड उसके साथ जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3-4 लोग मिलेंगे, सेल्फी लूंगा, फोटो लूंगा, ये अच्छी बात है ना, क्यों बुरा से नहीं हुआ ना, अच्छे काम के लिए हुआ, तब तो खुशी है। सर उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? उनका खुद का पैशन तो है ही है, पेरेंट्स का सपोर्ट। हाँ जी, वो बिना नसीब वाले होते हैं जिसको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है सर। अब आप सपोर्ट कर पाते, क्यों नहीं करना है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सबसे जरूरी है ना। पेरेंट्स के पास 10 करोड़ रुपया है, 50 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया है, बट वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं। हाँ, इसको वो कर पाएगा, मतलब कंपटीशन में अपने बच्चे को एज अ, बोलते ना, वो एक जुआ में जो यूज होता है गैम्बल कर, कि उनका इसमें अच्छा हुआ तो मेरा भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये नहीं कर पाया तो वो भी। अब ये सपोर्ट सिस्टम इतना इफेक्टिव है ना, और इतना जरूरी है ना। अगर आप पेरेंट ने सपोर्ट तोड़ दिया तो क्या हो गया? चलो सपोज मेरे को भी सपोर्ट चाहिए, मैं पेंटिंग बनाता हूँ ना, चलो एक कुछ भी इमेज बनाया, कोई लोग आके ना मेरे को बोलते वाह क्या सुंदर पेंटिंग है, ये सपोर्ट हो गया ना, मैं और मोटिवेट एप्रिशिएशन, मैं और ज्यादा अच्छा करने का। पेरेंट्स अगर किसने बोल दिया ये क्या पेंटिंग बनाया खराब है, तो मैं तो डाउन हो जाऊंगा ना, फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तभी तो सपोर्ट इतना जरूरी है ना, वो मेंटली, और ये सब ज्यादा जरूरी है। बाकी वो कर लेगा, वो स्मार्ट इनफ है, बच्चे लोग स्मार्ट है, अगर उसको थोड़ा पुश करो ना, आप कर पाएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बोलो ना अप्रिशिएट करो, फिर कहाँ पहुंचेगा? देखो पेरेंट्स खुद ही ऐसे सोचते हैं, फिर आपको आपका बॉस, आपका सुपरवाइजर, आपका हेड, आपका कस्टमर्स अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आपको कैसे लग रहा है? अगर आपको खराब लग रहा है तो आपके बच्चे को कैसे लगता होगा अगर आप उसको सपोर्ट ना करो उनके पैशन में? इस चीज को समझना जरूरी है। और लोग बच्चे भी कर लेते हैं। हाँ, ये तो आईटीज में कितने सुसाइड केसेस हैं? के केस में देखा गया बच्चे सुसाइड कर रहे, कंपटीशन को झेल नहीं पा रहे। क्यों कंपटीशन फील हो रहा है उनको? क्योंकि वो उसमें पैशन नहीं आ रहा, उनको कनेक्शन नहीं बन रहा। सर आपको कभी फील होता है, इतना 3-4 हजार आप बताए कि थंका पेंटर्स हैं, आपको कभी फील होता है कि कंपटीशन नहीं हुआ? क्यों नहीं फील हुआ कभी? अपना मैं खुश हूँ अपने यहाँ से। You enjoy that thing. तो वैसे अपना खुश, you enjoy it, you get on top, Right. yeah.
मज़ा आ गया सर आपके साथ बात करके, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया सर और बहुत कुछ जानने को मिला।